गौ भक्त चंद्रकांत जी एक बार यहाँ आए थे गौ कथा के लिए, तो उन्होंने बताया था कि आप गौ माता के लिए केक बनाओ। हरा चारा, फीड, दालें, गुड़, शक्कर, दलिया, ये सारी चीजें मिला के आप गौ माता के लिए एक बड़ा केक बनाओ। केक को काट के गौ माता को भोग लगाते हैं। जो भी भक्तजन यहाँ पर गौ सेवक यहाँ आता है तो वो केक काटता है तो गौ माता की उस पर अपार कृपा होती है। जो भी कृपा है, जो हमारी सेहत के लिए, परिवार के लिए, बिजनेस के लिए, सब कुछ गौ माता की कृपा है। अब गौशाला आके हमने केक काटा है। गौ माता ਦੇ ਵਿੱਚ 33 ਕੋਟ देवी देवता का वास है। जैसे किसी की वेडिंग एनिवर्सरी है, किसका जन्म दिवस है, और सुनो यहाँ पे आके गौ माता के आशीर्वाद के नाल उसको मनाया जाए। जन्म दिवस एक बहुत अच्छी परंपरा जी है इस गौशाला में शुरू की गई। ये केक बनाया जो चारा के रूप में गऊ को दिया जाएगा। अक्सर लोग अपने जन्मदिन या सालगिरह पर केक काटते हैं और अपने परिवार के साथ इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। भारत में एक ऐसा स्थान है, यहाँ गौशाला में जन्मदिन मनाया जाता है। केक तो बनता है लेकिन गाय माता के लिए इसे खास प्रकार से तैयार किया जाता है। शहर के लोग अपने जन्मदिन पर गौशाला में पहुँचते हैं और केक काटते हैं। सारा केक गाय माता को खिलाते हैं। पंजाब के पटियाला में स्थित गोपाल गौशाला में बड़ी संख्या में गायों की देखरेख की जाती है। गौशाला में सदस्यों ने बताया कि कैसे ये केक काटने की शुरुआत हुई और किस ढंग से ये केक बनाया जाता है। सबसे पहले मैं हमारे गौशाला ट्रस्ट के प्रधान जी श्री मुलखराज गुप्ता जी को आज उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जैसे कि उन्होंने बताया कि गौ माता की इन पे अपार कृपा है। अकेले इन पे नहीं, हम 21 ट्रस्टी हैं, सभी पे गौ माता की अपार कृपा है। ये जो हमने यहाँ पर जन्मदिन और एनिवर्सरी मनाने का जो सिस्टम शुरू किया है, ये हमें गौ भक्त चंद्रकांत जी एक बार यहाँ आए थे गौ कथा के लिए, तो उन्होंने बताया था कि आप गौ माता के लिए केक बनाओ। दूसरा केक तो हम बनाते हैं, अंग्रेजी फैशन में बनाते हैं, उसमें क्रीम वगैरह काफ़ी मटीरियल होता है जो को सेहत के लिए अच्छा भी नहीं होता। तो उन्होंने बताया कि आप हरा चारा, फीड, दालें, गुड़, शक्कर, दलिया, ये सारी चीज़ें मिला के आप गौ माता के लिए एक बड़ा केक बनाओ। तो उस केक को हम उसी तरह बनाते हैं जैसे कि फ़ोटो में आप देखोगे। तो उसको केक को काट के गौ माता को भोग लगाते हैं और फिर सारा केक मिला के सारा परिवार मिल के गौ माताओं को ये जो एक पौष्टिक भोजन जो है हम देते हैं। गौशाला में हम सारी चीज़ें हमारे पास यहीं होती हैं, पर ये स्पेशल ओकेजन होता है बर्थडे का और जो एनिवर्सरी का, उसमें गौ माता को कुछ और पौष्टिक आहार मिलता है। तो गौ माता का आशीर्वाद सब पर बना रहता है। जो भी भक्तजन यहाँ पर गौ सेवक यहाँ आता है तो वो केक काटता है तो गौ माता की उस पर अपार कृपा होती है। गौ माता से हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे प्रधान जी पे अपनी कृपा बनाए रखे, सारा परिवार इनका सुख रहे, खुशी रहे और समृद्ध रहे। और इसी तरह मैं पटियाला वासियों को विनती करूँगा कि एक बार जरूर यहाँ पर आएँ। हमने इसके लिए कोई चार्ज नहीं रखे हुए, जो उनकी इच्छा है, जो उनकी श्रद्धा है वो दे सकते हैं। हमें एक दिन पहले या कम से कम 2-3 घंटे पहले सूचित कर दें। मेरा जो मोबाइल नंबर है 9779189592, मेरे को फ़ोन कर दें कि उन्होंने एनिवर्सरी और बर्थडे जो भी मनाना है तो डेट बता दें, नाम बता दें। इसी तरह केक उनको तैयार मिलेगा और गौ माता के सानिध्य में आएँ, गौ माता की कृपा प्राप्त करें, खुशियाँ खेड़े उनके प्राण में बढ़ते रहें। जय गौ माता। गौ माता की कृपा से 68 साल की उम्र हो गई है और 69 में पढ़ चुके हैं। ये जो भी कृपा है, जो हमारी सेहत के लिए, परिवार के लिए, बिजनेस के लिए, सब कुछ गौ माता की कृपा है। इसके आशीर्वाद से ही हम चल रहे हैं। इस खुशी में ही अब गौशाला आके हमने केक काटा है। ये बांसल साहब और गुप्ता जी हम रल मिल के सारे साड़ी 22 मैंबरों की कमेटी है, इसको चला रहे हैं और सभी इसको मानते हैं
भी गौ माता का इतना आशीर्वाद है, क्योंकि आशीर्वाद तो इतना ही नहीं मुकता भी सेहत ठीक रहे, परिवार ठीक रहे, सब कुछ ठीक रहे। साढ़े ते पूरी अपार कृपा है। असी गौ माता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सनातन धर्म में गौ माता को बहुत ही अच्छा और पवित्र परमात्मा के रूप में मन्निया जाता है। साक्षात जिस तरह कहा जाता है कि गौ माता दे विच 33 कोट देवी देवता का वास है। गौ माता एक इस धरती के उत्ते चलते फिरते भगवान का रूप है। सनातन धर्म के विच कुछ साडे दोस्तों ने मिलके ये प्रण किया है कि जो भी अपने घर के विच किसी भी तरह का खुशी का मौका है, जैसे किसी की वेडिंग एनिवर्सरी है, किसी का जन्म दिवस है, उसनों यहाँ पे आके गौ माता के आशीर्वाद के नाल उसनों मनाया जाए। ये एक बड़ी अच्छी परंपरा अज असी गोपाल गौशाला ऋषि कलोनी दे विच खड़े हैं। मुकेश सिंगला जी साडे बहुत अच्छे परम मित्र, साडे छोटे भाई हैं। उन्होंने दे मन च विचार आया, उन्होंने पिता जी का जेरे कि अज 78वां साल उन्होंने का जन्म दिवस के रूप में इत्थे मनाया गया। उन्होंने मन च विचार लेके आया कि असी इत्थे आके गौ माता के आशीर्वाद के नाल उन्होंने का जन्म दिवस मनाइए। तो बड़ा अच्छा लग्या। तो बड़े अच्छे अदारे विचों भारत प्रकाश पिछे तो अग्रवाल समाज सभा तो होर निष्काम जल सेवा तो होर कई संस्थावां दे विचों दोस्त मित्र इत्थे इकट्ठे होए ते गौ माता नूं दा आशीर्वाद लैके अज यह जरा जन्म दिवस मनाया गया। जन्म दिवस एक बहुत अच्छी परंपरा जी है इस गौशाला में शुरू की गई कि गौ माता के वास्ते केक, जिमें असी अपने बर्थडे के उत्ते बाहर तो केक मंगा के असी कटते हैं, बनाते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इत्थे इस गौशाला के एक ये प्रयास किया गया है कि जोड़ा भी अपना जन्म दिवस इत्थे मनाता है, इत्थे गौ माता के वास्ते सबसे पहले केक बनाया जाता है, जिहदे चारा, जिहदे गुड़, फ्रूट ते होर चीज़ां जिहड़ियां हैं वो मिला के केक बना के उहदा पूजन करके फिर गौ माता को प्रसाद लगाया जाता है। तो उस तो बाद जो इत्थे की रिवाज के मुताबिक जो जन्म दिवस की कथा है उसके नाल शुरू की जाती है कि जिन्हें भी इत्थे संगत दोस्त मित्र आए हुए होंगे हैं उन्होंने के लिए यहाँ खाने पीने का इंतजाम भी किया जाता है। तो मैं आज इस गौशाला से ये मैं सभी को अपील करता हूँ कि आप अच्छे अच्छे कार्य हैं जो सनातनी तौर पे कम से कम यहाँ आके मनाएं तो गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय गौ माता, जय गौ। महाराजा यादविंद्रा के प्रेसिडेंट, मैं यहाँ पे आकर अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि जन्मदिन जो हम लोग घर पे आजकल फॉरवर्ड तरीके से, नए तरीके से केक काटते हैं, उसको उल्ट करते हुए जो हमारे धर्म में कहा गया है गौ माता की सेवा करना, यहाँ पे आके सबने भारत विकास परिषद ने जो उपराला किया, हम लोगों ने आके पहली बार मैंने तो देखा इस चीज़ को कि ये केक बनाया जो चारा के रूप में गऊ को दिया जाएगा। तो बहुत अच्छा जो कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया है, तो हम लोग दिल से इनको धन्यवाद करते हैं कि हमारे बच्चों के लिए, नई पीढ़ी के लिए एक नया इन्होंने जज्बा पैदा किया है और हम भी कोशिश करेंगे अपनी कॉलोनी में और अपने समाज में इसको चला सकें। धन्यवाद। आपने देखा होगा कि लोग जन्मदिन या सालगिरह पर केक खाने की बजाय मुंह पर लगाकर खराब करते हैं, लेकिन इस गौशाला में खास पदार्थों से बने केक द्वारा गाय को संतुलित आहार भी मिल जाता है। जरूरत है ऐसे लोगों से सीख लेने की ताकि समाज सेवा के क्षेत्र में अपना तिलफुल योगदान डाला जा सके और गौ माता का आशीर्वाद हासिल हो जाए। और इसी के साथ भारतीय संस्कृति में गाय के महत्व को लोगों को समझाया जा सकता है।